हेलो बच्चों, तो हम लोग देख रहे थे कक्षा 10 का मनोहर रे के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि विगत वर्ष में कहीं ना कभी पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे आप क्वेश्चन करिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कहता है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो देखिए, इस टाइप का हमने आपको बताया था। तो नॉर्मली इस टाइप वाले में क्या होते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं x² - 3 को इस तरीके से लिखा जा सकता है x² - √3 का होल स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? यानी का इस तरीके से हमने बना लिया a² - के b²। इस तरीके का भी सवाल करा चुके हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार ब्रैकेट में हम ऐड करते हैं a + b और दूसरे में क्या हो जाएगा a - b। हमारा ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। और इसी तरीके से हमने क्या किया, ये हमने बना के रखा है। क्लियर? यानी का फॉर्मूला हो जाता है, एक ब्रैकेट में जोड़ देते हैं और दूसरे में घटा देते हैं। तो ये वाला फार्मूला का फॉर्मेट बन गया। अब यहाँ से ध्यान से अगर आप देखें तो a की वैल्यू क्या हो गई, x हो गई। a की वैल्यू क्या हो गई, x हो गई। और b की वैल्यू क्या हो गई, √3 हो गए। क्योंकि ऐसे समझो ना, √3 का होल स्क्वायर है तो 3 का 9 और 9 में रूट तो किसका होता है, 3 का होता है। तो वो 3 तो वैसे ही लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा, तो क्या लिखें, एक बार इसको जोड़ो, एक बार घटा दो ब्रैकेट में, यानी का x - √3 और दूसरे ब्रैकेट में x + √3 इस तरीके से। तो जब इसका शून्य निकालेंगे तो x² = 3, इसका शून्य निकल के आएगा क्या, √3 और दूसरे वाले डिब्बे से, दूसरे वाले ब्रैकेट से क्या निकल के आएगा, -√3। क्लियर है? दोनों शून्यों को निकाल दिया और इसके दो शून्य का है, एक √3 और एक -√3। आपको ये बात क्लियर हो गई। अब इसका सत्यापन जांचने के लिए हमने आपको पहले भी बताया था कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। अब इसमें b/a तो क्या हो गया, शून्य हमारे कितने निकले थे, √3 और दूसरा शून्य का निकला था -√3। दोनों को जोड़ दो और फॉर्मूला था -b/a। तो b, इसमें b वाला टर्म है ही नहीं, क्योंकि b वाला टर्म क्या होता है, अगर आपको जनरल फॉर्म बताओ ax² + bx + c, तो b वाला वो होता है जिसके आगे, जिसके पीछे गुणा हो रहा हो x का। इसमें b तो है ही नहीं कहीं, तो इसलिए 0/1 हो जाएगा, क्योंकि अपॉन a और वो उधर 1 है x² के आगे, तो ये 0 हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये √3 से -√3 कटेंगे तो 0 बचेगा, और वैसे भी 0 ही बचता है इधर। तो ये सत्यापन इसकी योगफल वाले की, शून्यकों का योगफल वालों की सत्यापन जांच हो गई, क्योंकि जो हमारे शून्य का आए थे और जो फॉर्मूले से शून्य का आए थे, दोनों से उत्तर समान आ रहा है। क्लियर है? ओके। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हमें किसका निकालना है, इसका गुणनफल देखें तो, तथा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। c कितना दिया था, ध्यान से देखिए, तो -3 था, अपॉन a मतलब 1 था। तो ध्यान से देखें, √3 गुणा -√3, ये दो शून्य निकल के आए थे, और जो इक्वेशन दी गई थी उस इक्वेशन से -3/1, तो -3 इधर देखो, तो √3 गुणा √3 रूट के 9 हो जाएंगे, और रूट के 9 जब हो जाएंगे तो आप ध्यान से देखेंगे ये किसका वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। तो -3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो इस तरीके से -3 आ जाता है। तो देखें, दोनों साइड LHS और RHS दोनों √3 होते हैं। तो इस तरीके से हमारी सत्यता भी जांचती है। ओके, थैंक यू।